तो क्या मतलब होता है सपने में और वास्तव में भी सफ़ेद तितली बहुत ज़्यादा देखने का। ओके, तो नमस्ते मेरे सभी प्रिय मित्रों को, सभी डिवाइन सोल्स को। और मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि मैंने इतने दिन से कोई वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बनाई है। तो मेरे चैनल सब कुछ स्पिरिचुअल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि सपनों की सीरीज़ में सफ़ेद तितली बार बार देखने का क्या मतलब होता है, और अगर आप सच में भी सफ़ेद तितली देख रहे हैं, कम देख रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं, छोटी सफ़ेद तितली देख रहे हैं या बड़ी बहुत सारी तितलियों से बड़ा पूरा बगीचा देख रहे हैं, तो उन सभी का क्या मतलब होता है और मेरे जीवन में उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, क्या मीनिंग उसका निकला, वो सभी आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान से मेरी सारी चीज़ें सुनिएगा, सारी बातों को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके, तो गाइस जब मैंने सफ़ेद तितली देखी सबसे पहले, मैंने जब 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 मैंने छोटी सफ़ेद तितली की देखी, देखिए सफ़ेद तितली का एक लौता मीनिंग है कि आप लोगों का स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, घर में किसी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो सकती है। तो जब मैंने छोटी सफ़ेद तितली देखी थी, वाइट ज़्यादा मैं बार बार देख रही थी, तब मेरे बच्चों की घर में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, जिसके बाद में वो उनको 4-5 दिन बुखार था और फिर वो धीरे धीरे ठीक हुए थे। अगर आप डिवाइन सोल से, तो आपके घर में या आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी होती है तो डिवाइन आपको किसी न किसी चीज़ के माध्यम से बताती है, और ऑलमोस्ट तितली के माध्यम से आपको चीज़ें पता चलती हैं। तो गाइस सपने की सीरीज़ में मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ताकि आप लोगों के लिए एक ट्रू मीनिंग निकल के आ सके। तो जब मैंने सफ़ेद तितली देखी सपने में, तो मैंने सपने में देखा था कि एक सफ़ेद तितली जो बहुत खूबसूरत थी, जो मेरे सिर पर आकर बैठी और अचानक से उसका मुँह खुला और उसने अपने और उस सफ़ेद वाइट तितली के पास में बहुत बड़े दांत होते, जो जहरीले जानवर के जो बहुत बड़े दांत होते, ऐसे तीखे तीखे बड़े दांत थे उसके, जिसने जिन दांतों से उसने मेरे सिर पर हिट किया, उन बड़े दांतों से उन्होंने मेरे सिर पर काट लिया, जबकि तितली कभी नहीं काटती है, आप लोगों को भी पता है। बट इस सपने में हम कुछ भी देख सकते हैं, और ये सपना मैंने देखा था कि तितली ने मुझे काटा था, उसके बहुत बड़े बड़े दांत थे और उसने मुझे सिर पर काटा था, आकर वो एक सफ़ेद तितली थी। ओके, इसके बाद में अगले दिन जब मैं गाय को कुछ खिलाने के लिए बगीचे में गई, जब मैंने वहाँ पर पूरे बगीचे में सफ़ेद तितलियों से भरा बगीचा देखा, जहाँ पर वहाँ पर तितलियाँ आती, पर इतनी सारी तितलियाँ वो भी सफ़ेद कलर की, इसके पहले मैंने नहीं देखी थी। तो वहाँ बहुत ज़्यादा सफ़ेद तितलियाँ थी, और उस दिन मेरी तबीयत सिर्फ मेरी वजह से ख़राब हुई थी, क्योंकि मैंने उस दिन पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम किया था। इसके अलावा उस दिन नाग पंचमी थी, तो मैं नाग चंद्रेश्वर जी के मंदिर पर उज्जैन में थी, क्योंकि मैं उज्जैन में ही रहती हूँ, महाकालेश्वर में गई थी। और मैं उस दिन मैं 6 बजे लाइन से लगी थी, क्योंकि मैं सुबह से घर का काम करी थी, मैं बिल्कुल नहीं बैठी थी, और 6 बजे से मैं लाइन में लगी थी। रात की 12 बजे के बाद हमको दर्शन हुए, तो मेरे अगले दिन मेरे पैरों में जो दर्द था, जो मुझे तकलीफ हो रही थी मेरी पूरी बॉडी में, वो असहनीय थी, असहनीय। जिस तरह मैंने सपने में देखा था कि टिक्की वो तितली ने मुझे डंक मारा था लिटरली, या दांतों से कहो कुछ भी, उन्होंने जो हिट किया था, और मुझे सपने में जो पेन फील हो रहा था, वही पेन मैंने पूरे दिन, अगले दिन और 2 दिन तक फील किया था। तो इस हिसाब से अगर सपने में आप लोग वाइट तितली देख रहे हैं, तो आपकी तबीयत ख़राब होगी, और उसकी तबीयत ख़राब होने का कारण आप खुद होंगे। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत हो सकती है, या कोई ऐसा गलत फैसला जो आपने लिया, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई डिसीज़ हुई है, और उसकी वजह से आपको शरीर में तकलीफ़ हो रही है। और ट्वीन जर्नी में या स्पिरिचुअल सोलमेट जर्नी में अगर सफ़ेद तितली देखने की मैं बात करूं, तो जो वक्त आपके मिलन का, आपके रीयूनियन का जो टाइम है, वो होता वो टल जाएगा। अगर आप सफ़ेद तितली बहुत सारी सपने में देख रही हो, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका स्वास्थ्य बनेगा, या फिर आपके पर्सन का स्वास्थ्य होगा, जिसकी वजह से आपका रीयूनियन उस वक्त नहीं हो पाएगा। और अगर आप बहुत वक्त से एक दूसरे से अलग है, और रीयूनियन का आप वेट कर रहे हैं, और वो घड़ी जो आपके मिलन की थी वो टल जाएगी, वो आपका नहीं हो पाएगा। तो एक लंबे विरह के पहले भी आप सफ़ेद तितली देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल सोलमेट जर्नी में। तो दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा, आई नो आप ये चीज़ सुनकर बहुत हर्ट होंगे। जब मैंने इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था, जब मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। बट नेचर हमको किसी न किसी फॉर्म में हमको चीज़ें दिखाता है, और जो चीज़ हमारी होती है वो कहीं पर भी चली जाए, कैसे भी हो, वो लौट कर हमारे पास में आती है, क्योंकि वो हमारी है ना। अगर कोई पर्सन ही है कोई, और अगर वो आपका ही है, लेकिन अगर वो अभी आपके लायक नहीं है, तो वो आपके पास में होकर भी वो आपका नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप उसको यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए, और जब वो आपके लायक हो जाएगा, यूनिवर्स खुद उसे आपके लायक बनाकर फिर आपके पास में उसको ज़रूर लेकर आएंगे। तो सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए, टेंशन ना लीजिए,
सारी चीज़ें ठीक होगी। जो पर्सन, जो चीज़, जो करियर जो कि आपके लिए बना है, सब कुछ एंड द एंड लौट कर आपके पास आएगा, जब आप उसके लायक हो जाएंगे या फिर जब वो आपके लायक हो जाएगा। तो आप बस इसके बीच में ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए। जो अभी आपको करने के लिए टास्क दिए गए हैं उन पर आप पूरा फोकस कीजिए। ओवर थिंकिंग आपके टास्क को लेट करेंगे। जितना आपका टास्क लेट होगा उतना आपके पर्सन की अवेकनिंग धीरे होगी। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से सब कुछ अवेकन हो जाए और जल्दी जल्दी से आप लोग रीयूनियन में आए, तो आप धैर्य रखिए, आंसू पोंछिए और अपने करियर के लिए आगे बढ़िए। धन्यवाद। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं बहुत सारे सपनों के एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए शेयर करने जा रही हूँ, तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।